हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउ चैन अपनी पूरी टीम के साथ मून डीमन पैलेस के अंदर एंटर कर जाता है, मगर तभी उन लोगों का रास्ता मून डीमन गॉड का सन रोक देता है। वो अपनी ट्विन ब्लेड से लगातार लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वहीं पे लॉन्ग हाउ चैन और साइनर मिल करके अपने सबसे पावरफुल टेक्निक से कंबाइंड अटैक कर देते हैं मून डीमन गॉड के सन के ऊपर। और तभी हम देखते हैं कि वो कंबाइंड अटैक सीधा जाकर के मून सन के ऊपर हिट करता है। वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। अब आगे इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मून डीमन गॉड के सन को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम के सामने खड़ा होता है। और तभी वो कहता है कि तुम 7 वही हो ना जिसने मेरे बड़े भाई को जान से मारा था। ये कहने के साथ वो उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाते हुए हवा में आकर के खड़ा हो जाता है और लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम से कहता है कि मैं तो चाह रहा था कि मैं उसी टाइम आकर के तुम सातों को एक साथ ही जान से मार दूं, मगर मेरे डैड ने मुझे स्पेशली यहाँ पे रखा था कि मैं मून डीमन पिलर को गार्ड करूं, इसलिए मैं उस टाइम तो अपने भाई का बदला ले नहीं पाया था। मगर मेरी किस्मत तो देखो कि तुम सातों इस समय मेरे सामने खड़े हो। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लॉन्ग हाउ चैन मून सन की ओर देख करके कहता है कि इसका मतलब ये मून डीमन सन सिद्री का छोटा भाई है। और तभी लॉन्ग हाउ चैन उस मून डीमन सन की ओर देखता है जहाँ पे उस मून डीमन सन के अंदर उसके बड़े भाई की छवि लॉन्ग हाउ चैन को नजर आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि मून डीमन सन अपनी दोनों ही ट्विन ब्लेड को लेकर के लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम के ऊपर टूट पड़ता है। वो स्पेशली अपना टारगेट लॉन्ग हाउ चैन को बना रहा होता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके लॉन्ग हाउ चैन को जान से मारना था। जहाँ पे लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम और वो खुद काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं मिल करके उस मून सन को होल्ड करने की, मगर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि कोई भी उसे सही ढंग से फाइट नहीं कर पा रहा होता है। वो पलक झपकते कभी किसी और को हिट करता है तो वो पलक झपकते कभी किसी और को जा करके हिट कर देता है। और वहीं पे साइनर भी काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उस मून सन के पीछे आती है और अपनी वेपन से सीधा उसके ऊपर हिट करती है, मगर वो फ्यू सेकंड में वहाँ से गायब होकर के साइनर के इस अटैक से भी बच जाता है। यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो लोग यहाँ पे क्या करें। तभी मून डीमन सन अपनी दोनों ही ब्लेड को नचा करके ज्वाइन करके लॉन्ग हाउ चैन की तरफ थ्रो कर देता है, मगर वक्त रहते ही लॉन्ग हाउ चैन तुरंत हट करके अपनी जान उन दोनों ही ट्विन ब्लेड के अटैक से बचा लेता है। मगर यहाँ पे वो डीमन सन अभी भी अपनी दोनों ब्लेड को पकड़ करके लॉन्ग हाउ चैन के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। और इधर लॉन्ग हाउ चैन अपनी दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड को निकाल करके उन दोनों ही ट्विन ब्लेड अटैक को होल्ड करने के लिए अपने सामने रख देता है। जहाँ पे इन दोनों का अटैक जैसे ही टकराता है वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मून सन ज़्यादा पावरफुल होता है, वो लॉन्ग हाउ चैन को एक ही बार में पीछे पुश करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउ चैन एक चट्टान से जाकर के टकरा जाता है। और वहीं पे मून सन भी काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ लॉन्ग हाउ चैन की तरफ भागने लगता है, जहाँ पे वो फिर से अपनी दोनों ही ट्विन स्वॉर्ड को पकड़ता है और उन दोनों ही स्वॉर्ड को समन करके सॉलो द मून अटैक को समन करता है, जहाँ पे उसने चारों तरफ अपने डोमेन को फैला दिया होता है। और उस डोमेन के अंदर लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम आ जाती है, जिनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। वो लोग तो अब सही ढंग से हिल भी नहीं पाते हैं एक जगह, जैसे कि वो लोग फ्रीज हो चुके थे। वहीं पे लॉन्ग हाउ चैन भी उन सब के आगे खड़ा होता है। तभी मून सन कहता है कि लॉन्ग हाउ चैन, ये मेरा डोमेन है, इसके अंदर मेरे अलावा और कोई भी यहाँ पे तेज़ भाग नहीं सकता है। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ क्रिस्टल स्लैश अटैक से अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे बड़ी मुश्किल के साथ लॉन्ग हाउ चैन ने अपने सामने शील्ड को अपीयर कर दिया था, जिससे वो उन सारे ही आइस क्रिस्टल अटैक से वो खुद को और अपनी पूरी टीम को बचा लेता है। मगर तभी
वो डीमन सन गुस्से में आकर के अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को फिर से मर्ज करता है और लॉन्ग हॉचन के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए जंप लगा देता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके यहाँ पे उसे मारना होता है। वहीं पे साइनर और लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम खुद को उस डोमेन से आज़ाद करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उन्हें अपने लीडर को बचाना होता है। वहीं पे वो डीमन सन काफ़ी तेज़ी से लॉन्ग हॉचन के बेहद करीब पहुंच चुका था, वो तो हिल भी नहीं पाता है और लॉन्ग हॉचन को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही होती है। मगर तभी हम साइनर को देखते हैं, जो कि गुस्से में आकर के अपने पैर को आगे बढ़ाती है और जैसे ही वो अपना पैर ज़मीन पे रखती है, यहाँ पे मून सन का डोमेन टूट जाता है और वो फास्ट स्पीड के साथ भागते हुए सीधा ही मून डीमन सन के सामने आकर के अपनी शॉट से सीधा ही उसके अटैक को वहीं पे होल्ड कर देती है। यहाँ पे मून सन को तो यकीन नहीं होता है कि आखिर ये लड़की कैसे उसके डोमेन को तोड़ सकती है। तभी साइनर गुस्से में आकर के कहती है कि तुम्हें लॉन्ग हॉचन को मारने से पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। ये कहने के साथ वो उसे पीछे पुश कर देती है। यहाँ पे मून सन पीछे जा कर के अभी भी शॉक में होता है कि आखिर इस लड़की ने ये कारनामा कैसे कर दिया। आज तक उसके डोमेन में कोई भी आकर के बच नहीं पाया है। मगर फिर वो गुस्से में आकर के अपने मल्टीपल क्लोन्स को बनाने लगता है और साइनर से कहता है कि भले ही तुमने मेरे डोमेन को तोड़ दिया है, मगर अब तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता है। जहाँ पे मून सन का कई सारे क्लोन्स साइनर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, वहीं पे साइनर गुस्से में उन सारे ही क्लोन के बीच में खड़ी होती है। मगर इस गधे को नहीं पता होता है कि साइनर ऐसे छोटे मोटे अटैक को बचपन में ही फेस कर चुकी है। तभी साइनर अपने वेपन को लेकर के उन सारे ही क्लोन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जहाँ पे वो क्लोन साइनर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे साइनर फ्यू सेकंड के अंदर ही उन सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। साइनर के सामने वो क्लोन टिक नहीं पाते हैं और तभी साइनर गुस्से में आकर के मून सन की ओर देखती है और अपने खुद के कई सारे क्लोन को बना लेती है और उससे अब मून सन को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके ऊपर लगातार अपने क्लोन्स अटैक करने लगती है। ये देख करके मून सन की हवा टाइट हो जाती है कि आखिर ये लड़की कैसे यहाँ पे अपने क्लोन्स को समन कर सकती है। वहीं पे वो साइनर के सारे ही क्लोन से फाइट करने लगता है। वहीं पे साइनर भी तुरंत ही अपने वेपन को समन करती है और काफ़ी तेज़ी से सीधा ही मून सन के ऊपर अटैक कर देती है। मगर वक्त रहते मून सन अपने वेपन को सामने ला करके साइनर के अटैक को होल्ड कर देता है और तभी मून सन साइनर को पीछे ढकेल करके अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करता है। साइनर तुरंत उसके वेपन को पीछे हट के डॉज कर देती है और इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, मगर कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहा होता है। तभी साइनर एक स्लैश अटैक करके मून सन को पीछे ढकेल देती है। वहीं पे मून सन पीछे आकर के साइनर के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाना शुरू कर देता है और साइनर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग इस मैच को यहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मैं तुम लोगों से बोर हो चुका हूँ। ये कहने के साथ वो अपने दोनों ही ट्विन वेपन को हवा में उठाता है और वहाँ पे मून एंड गॉड स्लैश अटैक को समन करता है, जिसकी वजह से एक जाइंट स्लैश अटैक साइनर की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, जहाँ पे साइनर हिल नहीं पा रही होती है। मगर तभी साइनर मून सन से कहती है कि तुमने सही कहा, अब हमें इस खेल को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। ये कहने के साथ साइनर उसकी ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय करके रख देती है और अपने वेपन को गोल गोल घुमाते हुए तुरंत वहाँ पे मून सन के ऊपर एंटी ग्रेविटी प्रेशर लगा देती है, जिसकी वजह से मून सन जो कि ज़मीन की ओर खड़ा था वो तुरंत आसमान की ओर फ्लोट करने लगता है, जहाँ पे साइनर ने अपने स्टार डोमेन को भी समन कर लिया था। ये चीज़ देख करके मून सन के तो होश उड़ चुके थे कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। वो खुद अब यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी साइनर कहती है कि अब मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो अपने वेपन को लेकर के काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही मून सन के ऊपर कर देती है और एक ही स्लैश अटैक में मून सन का काम तमाम हो जाता है और एक ब्लास्ट के साथ वो सीधा ही ज़मीन पर आकर के गिर जाता है। और तभी साइनर भी उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है और लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम भी इस मून सन के डोमेन से आज़ाद हो जाती है। और तभी लिंजी अपने डिप्टी लीडर से कहता है कि डिप्टी लीडर, आपने तो एक ही बार में इस मून सन का काम तमाम कर दिया। अब शायद इस मून सन के लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि हमारे लीडर को अगर किसी ने भी डिप्टी लीडर के सामने टच करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता और लॉन्ग हॉचन अपनी पूरी टीम के साथ मून डीमन पिलर के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि अब वक्त आ चुका है, हाउ यू, तुम बाहर आओ और इस पिलर को यहीं पे ख़त्म कर दो।
ये सुनने के साथ हायू तुरंत लॉन्ग हाउचेन की सोल सी से बाहर आता है और उस मून डिमन पिलर को देखने लगता है और पल भर में वो तुरंत अपने जाइंट फॉर्म में आकर के रोर करना शुरू कर देता है और अपनी पावर को वो वहाँ पे जनरेट करने लगता है जहाँ पे हायू के हर सर से एनर्जी निकल रही होती है और वो एनर्जी एक जगह कलेक्ट होने लगती है। इस बात का पता मून डिमन गॉड को पता चल जाता है। वो गुस्से में कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन कमीने कहीं कि तुम मेरे पिलर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और तभी यहाँ पे उसे लॉन्ग हाउचेन का प्लान भी समझ में आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे हम लोग लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम को ह्यूमन कॉन्टिनेंट के अंदर ढूंढ रहे हैं, मगर ये कमीने तो मेरे पैलेस के अंदर छुपे बैठे हुए हैं। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है और अपने दोनों ही हाथ से अपनी एनर्जी को कंडेंस करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे उसे अपनी पूरी जी जान लगा करके कैसे भी हाओयू को रोकना होगा अटैक करने से। अगर हाओयू ने अटैक किया तो मून डिमन पिलर भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये बात मून डिमन गॉड अच्छे से जानता था। वो तुरंत अपनी पूरी एनर्जी को लगा करके अपने दोनों ही हाथ में एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और साथ में वो इस समय डीमन लॉर्ड के पैलेस में होता है, इसलिए वो अपने पैलेस में भी आ नहीं सकता है। जब तक वो आएगा उससे पहले ही ऑस्टिन ग्रिफिन उसके पिलर को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा, इसलिए वो वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल पाम अटैक को जनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मून पैलेस में थंडर गिरने लगती है। और तभी वो मून डीमन गॉड अपने पावर को बढ़ाते हुए अपने सामने एक पोर्टल को समन करता है और अपने हाथ को सीधा ही उस पोर्टल के अंदर डालते हुए कहता है कि अब तुम सबके सब मरोगे। तभी उसके डीमन पिलर के सामने एक पोर्टल अपीयर होता है और उसका हाथ काफ़ी तेज़ी से बाहर आ रहा होता है। ये काफ़ी जाइंट पाम अटैक होता है लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम के ऊपर। वहीं पे लिंजी चिल्ला करके हाओयू से कहता है कि भाई जल्दी कर, वरना ये हाथ हम सबको यहीं पे मसल करके रख देगा। वहीं पे हाओयू अपनी पूरी जान लगा करके अपनी एनर्जी को चार्ज कर रहा होता है और वक्त रहते ही वो काफ़ी पावरफुल अटैक कर भी देता है, मगर हाओयू का अटैक सीधा जा करके मिस हो जाता है और उस मून डीमन गॉड के पाम अटैक से हल्का सा टकरा करके साइड में जा करके सीधा उसके पिलर पे जाके टकरा जाता है। और इधर मून डीमन गॉड का पाम अटैक काफ़ी तेज़ी से लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम की ओर बढ़ रहा होता है और वो जा करके उन लोगों को हिट कर भी देता है, मगर उससे पहले लॉन्ग हाउचेन अपनी पूरी टीम को लेकर के वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है स्टार डीमन गॉड के पैलेस के अंदर। मगर यहाँ पे मून डीमन गॉड पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम बच के भाग चुकी है और साथ में ऑस्टिन ग्रिफिन का एक अटैक उसके पिलर को लग भी चुका है। मगर अभी भी मून डीमन गॉड को ये नहीं पता होता है कि लॉन्ग हाउचेन की टीम कहाँ पे टेलीपोर्ट होकर के गई है। वहीं पे लिंजी कहता है कि हम लोग तो बाल बाल उस पाम अटैक से बच गए, वरना लीडर हमारा कचूमड़ बनने से कोई भी हमें बचा नहीं सकता था। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन अपने हाथ में वाइस डीमन गॉड का क्राउन बाहर निकालता है और हंसते हुए कहता है कि अब हमारे फाइनल प्लान को यहाँ पे आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है। जहाँ पे लिंजी कहता है कि बिल्कुल लीडर। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, साउथ ईस्ट पास का, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपनी पूरी टीम और सीनियर को बता रहा होता है अपने प्लान के बारे में। वो कहता है कि जैसा कि हम लोगों के सामने पिलर नंबर 16 डीमन गॉड अपीयर हो चुका है, मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर के हाओयू के साथ 16 डीमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। इसके बारे में डीमन लॉर्ड को पता चल जाएगा, वो तुरंत साउथ ईस्ट पास में आकर के हाओयू को पकड़ने की कोशिश करेगा। मगर तभी हम लोग अपनी दोनों ही टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप को बुला करके डीमन लॉर्ड को रोकने की कोशिश करेंगे और तभी मैं अपनी पूरी टीम को लेकर के सीधा ही मून डीमन गॉड के पैलेस में चला जाऊंगा, क्योंकि लिए उस टाइम मून डीमन गॉड के पैलेस में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि डीमन लॉर्ड अपनी पूरी आर्मी को लगा देने वाला है हाओयू और मेरी पूरी टीम को पकड़ने में। वो सब लगातार मिल करके ह्यूमन कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करेंगे और हम लोग तब तक मून डीमन पैलेस में घुस करके मून डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ कि हाओयू की पावर अभी इतनी नहीं है कि वो मून डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर सके, मगर
हाउ यू वहाँ पे मून डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने नहीं जाएगा, बल्कि उसकी एनर्जी को कंज्यूम करके अपनी पावर को बूस्ट करेगा। और जैसे ही उसकी पावर बूस्ट हो जाएगी, हम लोग सीधा ही स्टार डीमन गॉड के पैलेस में घुस करके उसके पिलर को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे, क्योंकि स्टार डीमन गॉड का पिलर बहुत ही ज़्यादा इस समय कमज़ोर है, क्योंकि वो खुद घायल है। और इस प्लान के बारे में कभी भी डीमन सोच भी नहीं पाएंगे कि आखिर हम लोग कब और कहाँ किसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि डीमन लॉर्ड को ये नहीं पता है कि हमारे हाथ में वॉइस डीमन गॉड का क्राउन है, जिसके अंदर टेलीपोर्टेशन एरे है स्टार डीमन पैलेस का। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक गेम 1000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही इसी चैनल पे अपलोड होने वाला है, जिसमें बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है लॉन्ग हाउ चेन वर्सेस डीमन लॉर्ड।